नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द वॉइस ऑफ पब्लिक वन पे। आज की इस विशेष अंक में हम लोग चर्चा करने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी की कुछ चुनिंदा हस्तियों के बारे में, जो एक समय में भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता हुआ करते थे, लेकिन मौजूदा समय में वो हाशिए पे चल रहे हैं। जैसे हम बात करते हैं यशवंत सिन्हा की, जो झारखंड से संबंध रखते हैं। आप उनके बारे में जानते हैं कि अभी उनके बेटे जसवंत सिन्हा जो है वो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी से ही सांसद हैं, लेकिन वो अटल बिहारी वाजपेयी के समय से ही यशवंत सिन्हा देश के वित्त मंत्री रहे। लेकिन जब मोदी और शाह का युग आया, तब से ही यशवंत सिन्हा भारतीय जनता पार्टी में हाशिए पे चल रहे थे। बाद में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ भी दिया और टीएमसी ज्वाइन कर लिया था, और पिछली बार विपक्ष के राष्ट्रपति के उम्मीदवार भी थे। इसी कड़ी में दोस्तों दूसरा नाम आता है वरुण गांधी का और उनकी मां मेनका गांधी का। वरुण गांधी और मेनका गांधी गांधी फैमिली से संबंध रखते हैं। वो संजय गांधी की पत्नी व बेटे हैं। वो भारत देश के सबसे बड़े राजनीतिक घराने से आते हैं। मेनका गांधी तो पिछली बार मोदी के राज में वो केंद्रीय मंत्री भी रह चुकी हैं, लेकिन मोदी के दूसरे काल में उन्हें मंत्री परिषद में जगह नहीं मिला। याद कीजिए 2017 से पहले वरुण गांधी को हिंदुत्व का सबसे बड़ा नेता माना जाता था और उन्हें भावी मुख्यमंत्री के तौर पर भी देखा जाता था उत्तर प्रदेश का। लेकिन जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ जीत मिला था उत्तर प्रदेश में, तो वरुण गांधी उस समय बहुत आस लगाए बैठे थे कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन अचानक से योगी की एंट्री होती है और मुख्यमंत्री के तौर पर वो शपथ दिलाया जाता है और पूरे देश में छा जाते हैं। तब से ही वरुण गांधी लगातार भारतीय जनता पार्टी के गाइडलाइन से हटकर वो बयानबाजी करते रहे हैं अपने पार्टी के खिलाफ, और अभी उनकी राजनीतिक भविष्य के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। कुछ भी फिक्स नहीं है कि उन्हें आगामी लोकसभा चुनाव जो 2024 में होने वाला है उसमें उन्हें टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। उन्हें स्टार प्रचारक के तौर पर भी पहले नाम दिया जाता था, लेकिन अब तो उनका नाम स्टार प्रचारक में भी नहीं रहा है। वो अपने बयानों से लगातार अपनी ही सरकार व पार्टी के नेताओं को घेरते आ रहे हैं। अब उनका 2024 में क्या फैसला होगा वो तो आने वाला समय ही बताएगा। उसी प्रकार से दोस्तों, मैं आपको भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़े और दिग्गज नेता के बारे में बताना जा रहा हूं। नाम से आप भली भांति परिचित हैं। नाम है नितिन गडकरी। वो देश के पथ परिवहन मंत्री हैं और आज मोदी सरकार में यदि सबसे एक्टिव मंत्री के तौर पर नाम जाना जाता है तो नितिन गडकरी का है। सबसे ज्यादा काम करने वाले मंत्रियों में नाम गिना जाएगा तो वो भी नाम आपको नितिन गडकरी का ही आएगा। लेकिन क्या पता है कि जितना कुछ ऊपर से देखने में ठीक ठाक लगता है, नितिन गडकरी के साथ पार्टी में उतना सब कुछ ठीक नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप पिछले उनके 1-2 साल 3 साल के दरमियान में जितने सारे बयान दिए गए हैं, उन बयानों पर आपको नजर डालना पड़ेगा। पहले तो मैं आपको वो कब क्या कौन से बयान दिए हैं उन बयानों के बारे में बताता हूं। पहला दोस्तों, 27 मार्च 2022 को ऐसे वक्त में बीजेपी के वर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा देश के विपक्ष को खत्म करने की बात करते हैं, राजनीतिक पार्टियों के वजूद को चुनौती देने की बात करते हैं। उस समय नितिन गडकरी कांग्रेस की मजबूती की कामना करते हैं। सोचिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख विरोधी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस, जिसकी मजबूत होने की कामना खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता नितिन गडकरी करते हैं। मैं दूसरा बयान जनवरी 2019 के बारे में चर्चा करता हूं। नितिन गडकरी जनवरी 2019 में एक बयान देते हैं जिसमें वो कहते हैं, सपने दिखाने वाले नेता लोगों को अच्छे लगते हैं, पर दिखाए हुए सपने अगर पूरे नहीं किए तो जनता उनकी पिटाई भी करती है। इसलिए सपने वही दिखाओ जो पूरे हो सके। मैं सपने दिखाने वालों में से नहीं हूं। मैं जो बोलता हूं वो 100% डंके की चोट पे करता हूं। जब ये बयान नितिन गडकरी ने दिया तो पूरे देश के विपक्ष के नेताओं ने कहा कि नितिन गडकरी का ये बयान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए था। मामला यह इतना तुल पकड़ा कि बाद में भारतीय जनता पार्टी को सामने आकर ये बयान देना पड़ा कि नितिन गडकरी का ये बयान प्रधानमंत्री मोदी के लिए नहीं बल्कि विपक्ष के नेताओं के लिए था। नितिन गडकरी अक्सर ऐसे बयान देते रहते हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी असहज महसूस करती है। अब मैं बात करता हूं
कि जब नितिन गडकरी जब पार्टी के गाइडलाइन से हटकर बयान देते हैं तो 2014 से लेकर अब तक को मोदी के काल में वो लगातार मंत्री बने हुए कैसे हैं, इस बात पे विशेष चर्चा होगी। और विशेष चर्चा होगी कि नितिन गडकरी का अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी के साथ रिश्ते कैसे हैं। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि चाहे देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं या तो देश के प्रधानमंत्री मोदी हैं, दोनों के साथ नितिन गडकरी का रिश्ता अच्छा नहीं है। क्योंकि नितिन गडकरी एक ऐसे कद्दावर नेता हैं और संघ से उनकी इतनी अधिक पकड़ है दोस्तों कि नितिन गडकरी के लिए पार्टी का संविधान तक को बदला गया। जब वो 2009 से 2013 के बीच में वो पार्टी के अध्यक्ष थे तो उन्हें दोबारा से पार्टी का अध्यक्ष बनाने के लिए पार्टी का संविधान तक को बदला गया। और एक केवल और केवल संघ के दबाव में भारतीय जनता पार्टी ने यह डिसीजन लिया था। आप सोचिए कि नितिन गडकरी का पार्टी के अंदर पकड़ कितनी है, संघ के अंदर पकड़ कितनी है। उस समय जब वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे उस समय अमित शाह एक केस में फंस गए थे जिसमें उन्हें गुजरात से तड़ी पार किया गया था और मजबूरन उन्हें दिल्ली में रहना पड़ा। उस समय ऐसा कहा जाता है कि जब अमित शाह बार बार नितिन गडकरी से मिलने की कोशिश करते थे उस समय नितिन गडकरी के द्वारा उन्हें लंबा इंतजार करवाया जाता था। ये तो है अमित शाह के साथ संबंध। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं नितिन गडकरी और अमित शाह के बीच में शुरू से ही संबंध अच्छे नहीं है। अब दूसरी बात मैं बताता हूं आपको, प्रधानमंत्री मोदी जब वो उत्तर प्रदेश में एक बार चुनाव हो रहा था उस समय मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और स्टार प्रचारक के रूप में नरेंद्र मोदी का नाम था। उस समय भारतीय जनता पार्टी के एक कदावर नेता हुआ करते थे संजय जोशी, और संजय जोशी नरेंद्र मोदी को फूटी आंख से भी नहीं सुहाते थे। और नितिन गडकरी ने संजय जोशी को उत्तर प्रदेश का चुनाव प्रभारी बनाकर उत्तर प्रदेश भेज दिया। यह मामला इतना तूल पकड़ लिया कि नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं गए और साथ ही जब पार्टी के अंदर बैठकें हुई तो नरेंद्र मोदी ने संजय जोशी से इस्तीफे की मांग कर दी। नितिन गडकरी ने भी एक समय के लिए नहीं सोचा था कि नरेंद्र मोदी अपने फैसले पर अडिग रहेंगे, लेकिन जो भी हो फिर नितिन गडकरी को दबाव में आकर संजय जोशी से इस्तीफा लेना पड़ा था। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं नितिन गडकरी का प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ भी संबंध अच्छा नहीं है। खैर वीडियो लंबी हो रही है, मैं बहुत जल्द शॉर्टकट में मैं आपको बताता हूं कि आपने तो जान ही लिया कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों से नितिन गडकरी के संबंध अच्छे नहीं हैं। तो इसमें एक सवाल उठता है दोस्तों कि जब नितिन गडकरी का ना गृह मंत्री ना प्रधानमंत्री दोनों के साथ संबंध अच्छे नहीं है तो दोनों मोदी के प्रधानमंत्री रहते हुए दोनों काल में वो मंत्री कैसे बने हुए हैं। तो इसका सीधा सा उत्तर है कि नितिन गडकरी वो छोटे मोटे नेता नहीं है, उन्हें संघ में काफी हद तक पकड़ है और दूसरा भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी उनकी पकड़ है। यही एक प्रमुख वजह है कि आज तक वो मंत्री बने हुए हैं। आज नितिन गडकरी के अलावा कोई भी दूसरा नेता होता तो शायद अभी तक उसका नामो निशान मिट गया होता भारतीय जनता पार्टी से, अमित शाह और नरेंद्र मोदी के राज में। लेकिन नितिन गडकरी को इतने आसानी से साइडलाइन नहीं कर सकते हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह, इसलिए एकमात्र कारण है कि वो आज तक मंत्री बने हुए हैं। लेकिन अब 2024 में वो क्या होगा वो तो पता नहीं। अभी तो वर्तमान में उन्हें संसदीय बोर्ड का सदस्य भी नहीं बनाया गया है और जब पिछली बार जब देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया था महाराष्ट्र में और उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था तो याद कीजिए कि देवेंद्र फडणवीस नितिन गडकरी से काफ़ी जूनियर नेता हैं और दोनों ही नागपुर से आते हैं, दोनों ही संघ में उनकी अच्छी पकड़ है। नितिन गडकरी ने उस समय कहा था कि मुझे महाराष्ट्र की राजनीति करनी है, मुझे मुख्यमंत्री बनना है, लेकिन पार्टी के आला कमान के नेताओं ने नितिन गडकरी की एक ना सुनी और उन्हें केंद्र में राजनीति के लिए बुलाया गया और महाराष्ट्र की जिम्मा देवेंद्र फडणवीस को सौंपा गया था। तो इस तरह की तमाम ऐसी चीज़ें हैं नितिन गडकरी के बारे में। जब नरेंद्र मोदी का जब 2013 में चर्चा चल रही थी लोकसभा चुनाव के दौरान कि प्रधानमंत्री का दावेदार कौन होगा, उस समय भी नितिन गडकरी का नाम जोर शोर से लिया जा रहा था। वो अलग बात है कि संघ और भारतीय जनता पार्टी को 2013 में
एक ऐसा नेता का जरूरत था प्रधानमंत्री के तौर पर जिसकी हिंदुत्व की छवि बहुत प्रबल हो, और वैसे में नरेंद्र मोदी फिट करते थे। इसलिए कहीं ना कहीं नितिन गडकरी से आगे नाम नरेंद्र मोदी का गया था और प्रधानमंत्री के उम्मीदवार वो बने थे। नहीं तो यदि ऐसा नहीं होता तो ये फिक्स था कि 2014 का जो लोकसभा चुनाव हो रहा था उसमें नितिन गडकरी का नाम प्रधानमंत्री के तौर पे वो होता। अब 2024 के भविष्य की राजनीति में 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या होगा, फिर से उन्हें टिकट दिया जाता है या नहीं दिया जाता है, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी तक जो देखने पर लगता है दोस्तों, वो यही लगता है कि नितिन गडकरी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से धीरे धीरे ही सही, लेकिन उन्हें साइडलाइन किया जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।